जय माँ काली। जो भी बच्चे एग्ज़ाम में हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि हम माँ की कृपा कैसे पाएँ? हम साधना कर रहे हैं तो क्या हमारा रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है? हम नाम जाप तो बहुत समय से कर रहे हैं, क्या हम परीक्षा में पास हो जाएँगे या बहुत अच्छे नंबर लेके आएँगे? क्या हमारा करियर बन जाएगा? तो बच्चों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जो भी बच्चे पूजा करते हैं, माँ का नाम लेते हैं, भोले बाबा का लेते हैं, चाहे राधा कृष्ण का लेते हो, भैरव बाबा का लेते हो, तो कई सारे बच्चों ने ये प्रश्न किए हैं कि मैं कैसे, मेरा मन नहीं लग रहा है। बच्चे कहते हैं कि मेरा नेगेटिव एनर्जी आ गया है। हमने बोला क्यों? क्योंकि मैं साधना कर रहा हूँ ना, अभी मैं मेरी माला में कोई गलती हो गई है, तो इसलिए मेरी नेगेटिव एनर्जी आ गई है और मैं अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैं आंसर आज लेके आया हूँ। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके बच्चे के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। जय माँ काली। सबसे पहला तो एक प्रश्न बच्चों का आता है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ पर मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं। मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ पर मुझे समझ कुछ आता नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी पूजा में कोई कमी है या मेरी बुद्धि में कमी है? तो देखिए, बुद्धि सबकी समान रहती है, ठीक है? पर हर एक व्यक्ति का एक अलग कार्य है। उसका एक व्यक्ति का जो बुद्धि है ना, वो अलग क्षेत्र में चलता है। तो अब पहले तो आपको उसकी पहचान करनी है ना, कि एक सब्जेक्ट आपका अच्छा हो सकता है, एक सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है। तो जो आपकी कमी है ना, आपको उसको सुधार करना है और उस पे काम करना है और उस पे काम करना है। और साथ में आपने क्या करना है? नाम जाप। ठीक है, नाम जाप क्या करेगा? जो आपकी बुद्धि है ना, जो आपको याद नहीं करने दे रहा है, बार बार भुला देता है, उसको विकसित करेगा। आपको क्या करना है? नाम जाप आपको काउंटर के साथ करना है, माला नहीं करनी है अभी किसी को, क्योंकि आपका जो भी ये समय है बहुत कीमती है। तो आप किसी को पूजा में नहीं बैठना है घंटों घंटों। आप सब अपनी जो पढ़ाई है उसी को अपनी पूजा मानो, ठीक है? साधना उसी को मानो। दिया दुबत्ती जो भी आप करते हो, जो नित्य कर्म होते हैं हमारे, जो हम लोग दिया दीपक जलाते हैं, वो करो। उसके बाद सीधा अपना पढ़ाई करने बैठो। उसमें क्या होगा? क्योंकि वही आपकी साधना है असली, वही आपकी असली परीक्षा है जो माँ ले रही है। तो आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके साथ आपको नाम जाप करना है। जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो पहले आपको नाम जाप करना है। तो जिन भी बच्चों का मन नहीं लगता, याद नहीं होता ना, उनको एक कॉपी में लिखना है पहले, ठीक है? एक कॉपी में अपना नाम जाप लिखना, 2 लाइन लिखना, 3 लाइन लिखना, ठीक है? पर तब उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करना। और जैसे उनका मन कहीं भटक गया अचानक से, तो क्या करोगे? जब मन भटकेगा तो उसको भी कॉपी में लिख दो, नाम जाप उस समय। या मन क्यों भटका वो भी कॉपी में लिख दो नाम जाप के साथ साथ। तो उसमें क्या होगा? आप बाद में पढ़ पाओगे कि मैं कहाँ पे कमी कर रहा हूँ, तो उस कमी को आप दूर भी कर सकते हो। और हम जो बड़े लोग होते हैं, साधना जब कराते हैं तो उनको भी हम ये चीज़ सिखाते हैं कैसे अपनी कमी को दूर करना है। एक और क्वेश्चन बच्चों का आता है कि मैं, मतलब जो मेरा मन है ना, बार बार कहीं और लगता है, बार बार कहीं और लगता है, मैं पढ़ाई तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं पढ़ने बैठता हूँ, मेरा मन यहाँ किताब खुली है और मैं सुबह दिमाग वहाँ चल रहा है, ऐसे। तो क्या करें फिर अब? तो बच्चों, आपने अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपके ध्यान की कमी है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी है। मेडिटेशन एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम लोग जैसे अगर एकदम सीधे बैठे, आराम से रिलैक्स होके, ठीक है? गहरी सांस को अंदर लेना है और धीरे धीरे उस सांस को बाहर छोड़ना है, ऐसा। सांस अंदर जाएगी और धीरे धीरे बाहर आएगी। ऐसा ध्यान आपको करना है कुछ 1 मिनट लगभग। उसमें क्या होगा कि आपका मन जो बाहर विचल रहा है वो अंदर आने लगेगा। तो जब ये मन आपके केंद्र में होगा ना, तो आपका मन जो इधर उधर भटक रहा था वो नहीं भटकेगा, ठीक है? जब आप ध्यान करोगे तो आपने 1 मिनट अपनी श्वासों पे ध्यान करना है, फिर उसका कुछ सेकंड बाद आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है, फिर आपने पढ़ाई शुरू करनी है। ऐसे पढ़ाई शुरू नहीं करनी जिनका भी मन भटकता है, ठीक है? क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लो फिर मन भटकता ही रहेगा। 1 मिनट लगेगा मन और 10 मिनट कहीं और लग जाएगा। तो आप अपने पहला ये मेडिटेशन का एक्सरसाइज करना है, फिर आपने अपने इष्ट का नाम लेना है। एक बच्चों का और सवाल आता है कि जैसे मैं माला कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर नेगेटिविटी आ गई है, तो मैं क्या करूँ? देखो, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी आ गई है तो आप अपने घर में पहले कपूर जलाओ, ठीक है? बहुत क्विक समाधान है, ठीक है? आपने कपूर जलाया और अपने इष्ट का ध्यान किया। अब उनको बोलना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, ये पढ़ाई दिया हुआ जो कार्य है ये भी तेरा है। अब इस पढ़ाई में रुकावट आ रही है तो आप इसको संभालें अब, और फिर वापस अपनी पढ़ाई करने लग जाओ। और अगर आप ऐसे अच्छे भाव से करोगे ना, तो वो बिल्कुल एक पल में ही सब संभाल लेंगे आपके इष्ट। पर वो आपके भाव ज़रूरी है ना, क्योंकि बच्चों के अंदर भाव तो होते, पर आजकल के समय में क्या होता है, मन बहुत ज़्यादा भटकता है। तो वो आपको भाव अपने बना के रखने हैं, और वही फिर आपको अपनी परीक्षा में भी बहुत ज़रूरी पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाओगे ना, तो आपने क्या करना है? आपने वो शक्ति का ध्यान करना है पहले, ठीक है? तब अपनी परीक्षा देनी है। जब आप अपनी पढ़ाई करोगे तब भी आपने पढ़ाई शुरू करने से पहले उस शक्ति का ध्यान करना है। चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, माँ काली, भैरव, श्री कृष्ण, राधा रानी, कोई भी हो, आपने पहले उनका ध्यान करना है, फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू करोगे। ये तो सबके लिए है, बिल्कुल।
अपनी किताब खोलने से पहले आप हाथ जोड़ के एक बार उनका ध्यान करोगे, बताना कि मैं आपका कार्य कर रहा हूँ, आपका दिया हुआ कार्य है, मैं आज उसको पूर्ण कर रहा हूँ, तो आप अपनी कृपा हम पे बरसाए रखना। अब आपकी क्षमता का 10% हो तो वो आपको 10% ही देंगे, 20% होगा तो 20% ही देंगे, 100 होगा तो 100 देंगे, 200 होगा तो 200 देंगे। और जो बच्चे जिनको लगता है कि मेरी क्षमता 100% है पर मैं हासिल आज 20% कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये सब कर कर, नाम जाप कर कर, ध्यान कर कर, आपको वो 100% मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यही टेक्निक्स होती हैं जो हमारे स्कूल में नहीं बताई जाती है, परंतु पहले हमारे जो गुरुकुल थे, ध्यान की तकनीक है ना, नाम जाप की तकनीक पहले वहाँ बताई जाती थी, तभी तो सब कुछ याद किया जाता है। पर हमारे अभी की शिक्षा क्या हो गई, प्रणाली बिल्कुल रटो 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 और बस परीक्षा में फर्स्ट आ जाओ। तो किसी को भी सब ये फर्स्ट फर्स्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है कि फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा, थर्ड आऊँगा, नहीं। क्यों? क्योंकि सबका अपना कार्य है। जो फर्स्ट आएगा उसका भी है और जो फेल होगा उसका भी है, जो सेकंड और थर्ड आएगा उसका भी है, ठीक है। सबके अपने जीवन में अपने कार्य निर्धारित है। उन कार्यों की पहचान आपकी अब नाम जाप से होने वाली है, और नाम जाप में कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला, ठीक है। ये कहीं ऐसा भी नहीं है कहीं आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा फिर आपको नाम जाप मिले कहीं से तब आप नाम जाप करो, नहीं, ठीक है। नाम जाप कोई भी हो सकता है, आपका इष्ट जो भी हो आप उनका नाम जाप करो। आपका हृदय जिनकी तरफ खुश होता हो ना, प्यार से देखता हो आपका मन, उनका नाम जाप करो, ठीक है। कोई भी भगवान हो, कोई भी शक्ति हो, चाहे इवन आपके माँ या बाप हों, है ना, माता पिता भी हैं, अगर आपका मन करता है कि मैं उनका ही ध्यान करूं तो उनका भी ध्यान करो अभी, क्योंकि ये शक्ति अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपकी पढ़ाई में आपको सहायक देने वाली है। और जो भी बच्चे अपने मम्मी पापा को ये समझाएं कि कभी किसी के साथ ऐसे कंपेयर नहीं करना है, कि जो भी मम्मी पापा सुन रहे हैं तो सबके बच्चे स्पेशल हैं, सबका अपनी जगह पे अपना काम करने आए हैं, तो आपको भी ये बात समझनी है। तो आपका बच्चा बहुत स्पेशल है, कभी आपने उसको पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं करना है, बस आपने उसको बताना है कि तेरा कार्य है बेटा, तूने इसको पूर्ण करना है अच्छे तरीके से, कमी नहीं करनी, है ना। अपनी दक्षता उसमें हासिल करनी है, किसी भी कार्य में, चाहे तू ये सब्जेक्ट हो चाहे वो सब्जेक्ट हो, अपनी दक्षता उस कार्य में रखनी है। ये बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी। इसमें क्या होगा, जब आप ऐसा एहसास अपने अंदर रखोगे ना, तो वो नाम जाप का भी मिलेगा आपको फल। क्योंकि जब आप उस नाम, आपको लगेगा या दक्षता जो मेरे उस कार्य में, तो क्या नहीं मेरे नाम जाप में दक्षता नहीं होगी। दक्षता मतलब क्या होता है, दक्षता का मतलब होता है स्किल, स्किल का 100%। किसी भी आप स्किल में सब जब हासिल कर लेते हो ना, आप उसको बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हो, तो उसको हिंदी में दक्षता कहते हैं। तो ये नाम जाप की भी एक कला है, और इस नाम जाप को हर कोई नहीं कर पाता है। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, और आपने अपनी पढ़ाई के माध्यम से इस नाम जाप को और आगे लेके जाना है। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, किसी भी बच्चे के मन में कोई भी ऐसा सवाल आए कि मैं नहीं कर सकता या मैं इस जीवन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि बच्चों के मन में सुसाइड वाले थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अगर आपके मन में आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। जो भी मन की बात है वो हमें बता सकते हो, और हम कमेंट में अपना नंबर लिखेंगे, और जिसको भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए वो हमें बताना, क्योंकि आप सभी का एक बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि समाज ये जो है ना, असहजता की ओर बढ़ रहा है, अहंकार की ओर बढ़ रहा है ना, वॉर की तरफ बढ़ रहा है। तो आप जो बच्चे हैं, आपका ही काम है इस समाज को स्थिर रखना, इस समाज में वो नाम रखना, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। यहाँ धर्म मायने नहीं रखता, पर समाज की जो स्थिरता है वो मायने रखती है, और ये सब होने वाला है आपसे। जब आप उन्नति करोगे या तरक्की करोगे, है ना, जब आपका मन खुश होगा कि मैंने कुछ किया है जीवन में, मैंने नाम जाप किया है अपने जीवन में, तो ये तो आप संसार के लिए भी कार्य करोगे। पहले ही आप फेल हो, फिर संसार के लिए कैसे फेल होकर कार्य करोगे। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने अपने एग्ज़ाम देने, ठीक है। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप फिर अब वो कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। जय माँ काली।